तालिब इल्म डी चौक पर नहीं, इल्म हासिल करता हुआ अच्छा लगता है। इनके हाथ में कीलों वाले डंडे नहीं होने चाहिए। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला मरियम नवाज का सीएम होनेहार पंजाब स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, अस्पताल में पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी देखे। बेलारूस से आए मेहमान क्या सोच रहे होंगे, हमारे मेहमान धुआं और गोलियां देखकर वापस गए। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। हम ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स अवार्ड नहीं कर रहे, आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहे। आज ये रिकग्निशन ऑफ योर मेरिट है, ऑफ योर हार्ड वर्क है, ऑफ योर कैपेबिलिटीज है। माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब तालीम के फरोग के लिए पुरआज़म स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत होनहार तलबा को चेक तकसीम किए। हौसला अफजाई करते हुए कहा, मेरिट पर पूरा उतरने वाला कोई तालिब इल्म तालीम से महरूम नहीं रहेगा। स्कॉलरशिप से निजी जामियात के तलबा भी फायदा उठा सकेंगे। जनवरी में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जाएगी। अपने तलबा के लिए आलमी जामियात के कैंप्स खुलवाने की कोशिश करेंगे। आसान इकसात पर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामी प्लान तलब कर लिया। 10 रोज में मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती इस्लाहात पेश करने की हिदायत। हेल्थ के लिए दरकार फंड फौरी जारी करने का हुक्म भी दे दिया। कहा, दवाएं मरीजों के घर पर पहुंचाई जाएं। बच्चों की हार्ट सर्जरी के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाए। दवाएं चोरी करने वालों को इबरत का निशाना बनाए गए। सरकारी अस्पतालों में दवा खत्म होने की इत्तला का सिस्टम होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्मोक फ्री पंजाब का मिशन एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। छोटी बड़ी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तस्दीकनामा हासिल करना होगा। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और पंजाब भर के तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का मालियाती तंजीमों, माहिरीन और मुआशरी तरक्की के स्टेक होल्डर्स को खराज तहसीन। बैंकों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, पंजाब बैंक में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। सूबे की तरक्की में इसका अहम किरदार है। बैंकों का मालियाती इस्तेहकाम तिजारत और सरमायाकारी में बुनियादी किरदार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबे में तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक। सिंध काबीना इजलास में वज़रा को हिदायत जारी। तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार को यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया। कहा, तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज अपने अपने महकमों के तरक्याती मंसूबों की निगरानी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदीया कामयाब रहा। सऊदी हुकूमत सरमायाकारी से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। सऊदी अरब से किए मुआहिदों पर जल्द काम का आगाज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई में कमी आई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। पावर डिवीजन के मुताबिक कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे हुए। सनती शोबे में ताउन से मुतालिक मुआहिदा तय पा गया। तिजारती और मुआशी ताउन के फरोग का मुआहिदा तय पाया। They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. PTI की कोई रैली कभी पुरअमन नहीं रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुख्तलिफ ममालिक के सफरा को ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इन्हें संजानी में एहतजाज के लिए कहा, मगर ये लोग रेड जोन जाने की जिद पर अड़े रहे। रेड जोन में एहतजाज कानून साजी के जरिए ममनू करार दिया गया था। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोवर्शियल करें। इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और स्टेट को टारगेट कर रहे हैं।
पीटीआई की दुश्मनी किसी इदारे या जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। वज़ीर इत्तलात सेंट्रल इनाम मेमन कहते हैं ये लोग मुल्की इदारों को आदमी सतह पर मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए गैर मुल्की लॉबियों का अरबों रुपए दिए। इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हुकूमत से शहरियों और कारोबारी लोगों के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखने का कहा था। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने की इस्तदा। कहा, हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दिफात को मुअत्तल किया जाए। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की दरखास्त बरियत खारिज कर दी। दरखास्त बरियत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, are now at 2.5 months of import cover, and inshallah, if we stay on this trajectory, by the time we are done with this fiscal year, we will be at 3 months of import cover, which will be a good place to be in terms of international benchmarks. मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट खसारे में कमी आ गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर है। अब हमें मुआशरे इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। निजी शोबे की तरक्की के बगैर मुल्क की मईशत की बहाली मुमकिन नहीं। डीप फेक वीडियो को खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। हर पेशी पर लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो डीप फेक है। ऐसे मुकदमात में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की जरूरत है। लाहौर केनाल रोड पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की कार को हादसा। अस्मा बुखारी हादसे में महफूज रही। उनकी गाड़ी को GOR से पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हुए जेल रोड अंडरपास के नीचे हादसा पेश आया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे की सब कमेटी का इजलास। रेलवे हुकाम पर तजावुजात और लैंड माफिया से भत्ता लेने का इल्जाम। कमेटी में रेलवे सिक्योरिटी के अबतर हालात का इंकशाफ। रेलवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर के अलावा मुल्क भर में रेलवे स्कैनर मशीनें और वॉक थ्रू गेट्स खराब हैं। जनूबी कोरिया के सदर का मार्शल लॉ उठाने का ऐलान। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दे दी। मार्शल लॉ खत्म करने के ऐलान पर ऑपोजिशन का जश्न। सदर यॉन सिक ने ऑपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम आयद करके मार्शल लॉ लगा दिया था। जनूबी कोरिया में हिज़्ब इख्तिलाफ ने सदर के मवाक़िफ़ की तहरीक ऐवान में जमा करा दी। 5 जमातों ने मुश्तरका तहरीक पर जुम्मे तक वोटिंग मुतवक्के। सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर यौन के आला तरीन मुशीरों और सेक्रेटरियों ने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की है। कराची में भी मौसम सर्द होने लगा। कोयटा की अखबस्ता हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने पारा 16 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। शहर में आज तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमले के दूसरे मुकदमे की तफ्तीश। मजीद इंकशाफात सामने आ गए। माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट बम धमाके की फंडिंग और मनसूबाबंदी कमांडर कल अदम तंजीम मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुल रहमान ने की।
शेखुपुरा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चंद घंटों में ही अंधे कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कालाजाद भाई ने पैसों की लालच में दोस्तों के साथ मिलकर अपने कजन का कत्ल किया। मुल्जिमान ने मकतूल का अंगूठा काट कर ATM से 10 लाख रुपए भी निकलवाए। कराची में बेलगाम ट्रक ने एक शहरी की जान ले ली। कोरंगी में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जान बहक हो गए। ननकाना साहब मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार कोस्टर और मुसाफिर वैन में तसादुम, 3 खवातीन मौके पर जान बहक, 53 अफराद जख्मी। उधर घोटकी के इलाके उबाड़ो में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हो गया। और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान। कौमी टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड में शामिल। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। शाहीन शाह अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।